हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बॉटनी के प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे कि बीएससी पार्ट थर्ड का जो बॉटनी का प्रैक्टिकल होगा उसमें आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस किए जाते हैं और आप लोगों को उसका आंसर कैसे करना है। बॉटनी का जो प्रैक्टिकल होगा वो प्रैक्टिकल 75 मार्क्स का होगा और उसके लिए आपको लगभग 5 घंटे का समय दिया जाता है। अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चंस दो पार्ट में डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए पार्ट है उसमें आपको प्लांट फिजियोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट्स आपने किए हैं उसमें उसके प्रिंसिपल्स लिखने हैं, उनका मेथडोलॉजी लिखनी है, कंक्लूजन लिखना है, रिजल्ट लिखना है, सावधानियां लिखनी है। इट मीन्स जैसा भी आपने रिकॉर्ड में आपको बताया गया है वैसा एक्सपेरिमेंट पूरा आपको याद करके आना है। और आपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसके बारे में एक बार मैं बता देती हूँ। टू स्टडी द परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूजिंग डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि कार्बनिक विलायकों की विभिन्न सांद्रताओं का प्रयोग करते हुए प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता का अध्ययन करना। दूसरा एक्सपेरिमेंट है प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता पर तापक्रम के प्रभाव का अध्ययन करना। तीसरा एक्सपेरिमेंट है टू स्टडी द फिनोमिनन ऑफ प्लाज्मोलाइसिस यूजिंग ट्रेडेनकेशिया लीव्स। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर की सहायता से पर्ण में वाष्पोत्सर्जन की असमान दर का पता लगाना। और जो अंतिम एक्सपेरिमेंट है वो है पोटैटो ऑस्मोस्कोप की सहायता से परासरण का प्रदर्शन करना। तो ये जो फिजियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए पार्ट में आएंगे और इन सभी का आपको डायग्राम बनाना है, उनका प्रिंसिपल लिखना है, मेथडोलॉजी देनी है और इनके जो रिजल्ट हैं सारणी के साथ में रिजल्ट और सावधानियां लिखनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो बी पार्ट है वो उसमें आपको जो आपने बायोकेमिकल टेस्ट पढ़े हैं इन सारे बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में आपको आपके जो भी कॉपी है उसमें आपको 2 या 3 बायोकेमिकल टेस्ट दिए जाएंगे और ये बायोकेमिकल टेस्ट स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, वसा, लिग्निन, एंथोसाइनिन के हो सकते हैं। तो इनमें से कोई भी 2 या 3 टेस्ट आपको एग्जाम में दिए जाएंगे और जैसा आपने आपके रिकॉर्ड में किया है वैसा ही आपको एग्जाम की कॉपी में करना है। देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी दो पार्ट में डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है उसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके बारे में लिखना है। जैसे कि आपने जो कल्चर मीडिया बनाना सीखा था, पीडीए और एनएएम कल्चर मीडिया, इससे कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि पीएच मीटर है या सेंट्रीफ्यूज है, लैमिनार एयर फ्लो है, ओवन है, ऑटोक्लेव है, इन सभी के जो सिद्धांत है ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये कैसे काम करते हैं या इनको काम करते हैं उनको क्या सावधानियां रखनी है, ये इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है विथ डायग्राम। देन क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है वो रहेगा आपका जेनेटिक्स का। तो इसमें आपको जेनेटिक्स की कोई भी 2 प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी 2 पार्ट में डिवाइड है। 3 का जो ए पार्ट है उसमें आपको इकोलॉजिकल एक्सरसाइज जो आप लोगों ने करी है और इकोलॉजिकल एक्सरसाइज में जैसे कि हमने मृदा का परीक्षण किया है और मृदा परीक्षण में अपने सोइल का गठन यानी कि सोइल टेक्सचर, सोइल की पीएच ज्ञात करना, इसके साथ ही जो क्वाड्रेट मेथड हमने सीखा है, क्वाड्रेट की सहायता से हमको जैसे कि फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना या डेंसिटी ज्ञात करना, कैसे क्वाड्रेट डाल करके हमने फ्रीक्वेंसी निकालना सीखा था, डेंसिटी निकालना सीखा था विथ फॉर्मूला और विथ कैलकुलेशन के साथ में आपसे ये पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चन में
जो नेक्स्ट आता है वो है आपने जो स्लाइड्स बनाई हैं नागफनी की, यूफोर्बिया, कैपेरिस, कैजुराइना, हाइड्रिला, टाइफा, यूफोबिया। ठीक है, तो ये जो आपने स्लाइड बनाना सीखा था, जिसमें कि आपने ये स्लाइड बना करके देखा था कि किस प्रकार के इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस इन प्लांट्स में पाए जा रहे हैं। तो ये जो प्लांट्स की स्लाइड है उनके विद डायग्राम विद कैरेक्टर्स आपको कुछ भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है उसमें आपको जो अपना इकोनॉमिक बॉटनी वाला जो पार्ट है उसमें से कोई भी 2 इकोनॉमिक बॉटनी के आपको लिखने को बोला जा सकता है या आपको बताया जा सकता है। जैसे कि आपने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेवरेज पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड प्लांट्स पढ़े हैं, फाइबर्स पढ़े हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, स्पाइसेस हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, रबर है। तो इनमें से कुछ भी आपको 2 प्लांट या 2 यूजफुल मटेरियल के बारे में कहा जा सकता है लिखने को, और आप इसको लिखेंगे बिल्कुल जैसा कि आपको रिकॉर्ड में लिखना बताया गया है। सबसे पहले आपको उसका बॉटनिकल नेम देना है, देन वर्नाकुलर नेम देना है विद फैमिली, इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट्स कौन सा है जो हम यूज में लेते हैं, उसके साथ ही उसका कल्टीवेशन कैसे होता है, और कौन से एल्केलॉइड्स मेडिसिनल प्लांट में कौन से एल्केलॉइड्स किस डिजीज को क्योर करने में काम में आते हैं, कौन सी उसके यूज हैं, ये सारी चीजें आपको जैसा आपको बताया गया है वैसा लिखना है। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिकल करना है। देन क्वेश्चन नंबर 4 में स्पॉटिंग आएगी, और स्पॉट्स में आपको 1 से लेकर के 6 स्पॉट्स कोई से भी पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कोई मेडिसिनल प्लांट दे दे, मीन्स इकोनॉमिक बॉटनी से रिलेटेड कोई मटेरियल दे दे, या फिर कोई एडेप्टेशन से रिलेटेड कोई प्लांट्स रख दें, या कोई परमानेंट स्लाइड रखी जा सकती है। बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स रखा जा सकता है। इट में भी पीएच और पीएच मीटर और अवन, लैमिनार एयर फ्लो, समथिंग एल्स, या फिर जो माइटोसिस मियोसिस है उसके बारे में आपको कोई भी 2 स्टेजेस माइटोसिस मियोसिस की दी जा सकती हैं। तो इस तरीके से आपको आपकी स्पॉटिंग कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो कि आपका वाइवा का रहेगा, तो इसमें आपको आपका वाइवा देना है। और क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट जो है वो है आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और कलेक्शन। रिकॉर्ड में आपने जो फिजियोलॉजी और इकोलॉजी की जो रिकॉर्ड बनाई है वो, और कलेक्शन में आपको जो आपने इकोनॉमिक बॉटनी की जो फाइल बनाई है, ये फाइल आपको, दोनों फाइल आपको साथ में लेके आनी है, और इन दोनों के जो 8 मार्क्स हैं वो आपके काम के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका 75 मार्क्स का बॉटनी का प्रैक्टिकल होता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे और आपको किस तरीके से आंसर करना है। अब आपको इसी तरीके से अपने प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी करनी है। थैंक यू।